अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन पेपर क्या होता है, वन पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी तैयारी किस तरह से की जाए, इसका सिलेबस ब्रेकअप किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। बशर आई यार, वो फंबलिंग होगी थोड़ी, कोई नहीं यार, मेरे को नहीं है दोबारा। ओ भाई वो नहीं पड़ेगी, शुरू तो शुरू कर दा तू, इसे टाइम देख ला, मैं शुरू तो शुरू कर देना। मैं टाइम देख लिया, तो टाइम देख ला, मैं शुरू तो शुरू कर देना। 5 सेकंड बाद शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन पेपर को, वन पेपर क्या होता है, वन पेपर से रिलेटेड जॉब्स कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आती हैं, वन पेपर का सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है और किस तरह से आप तैयारी करें तो आप लोग श्योरली अपना रिटन टेस्ट पास कर सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे स्क्रीन पे मैंने वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन मेंशन किया हुआ है। तो वन पेपर की जॉब्स बेटा टाइम टू टाइम आती रहती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सब्जेक्ट्स के अलावा जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके लिए वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट लिया जाता है और उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, बेसिक इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज है, कंप्यूटर है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है और इन सब्जेक्ट से वो पेपर बनता है। और मैं आपको अगर बताता चलूं, रिसेंटली बेटा केनाल पटवारी की जॉब्स आई, उसके बाद फूड डिपार्टमेंट में जॉब्स आई, उसके बाद जॉब्स आई बेटे एसएनजीएडी में असिस्टेंट की जॉब्स 100+ जॉब्स थी। इसी तरह से पुलिस की जो असिस्टेंट की जॉब्स आई रिसेंटली और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब्स आई। ऑलमोस्ट मेरा बेटा महीने में 2 दफा किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वन पेपर का एड आता है और ये जंग न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, पीपीएससी की वेबसाइट पे भी अपलोड होता है और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इसकी वीडियो भी हम अपलोड करते हैं। जो भी नई जॉब्स अनाउंस हो, वो किसी सब्जेक्ट की हो या वन पेपर की हो, तो आपने अगर अभी तक एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको इस स्पेसिफिक वीडियो के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेटे जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं जो रिसेंटली अनाउंस हुई हैं थ्रू पीपीएससी, उनका न्यू सेशन हमारे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें बेटे हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यह सेशन हमारा 20 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये 2 मंथ्स का सेशन है और 2 मंथ्स के सेशन के 5000 चार्जेस हैं। अब इसमें यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के बाद आप देखें यहां पे जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है और इसके अलावा आप देखें पाक स्टडीज है। तो ये मेरा बेटा वो सब्जेक्ट्स हैं जो वन पेपर में आते हैं और पाक स्टडीज के बाद इस्लामियात है। तो अब अगर आप वन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि किसी एक बुक से आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएं, तो बेटा कोई भी मार्केट के अंदर इस तरह की किताब अवेलेबल नहीं है जो इन 10 के 10 सब्जेक्ट्स को इस तरह से कवर करे कि आप लोग अपना टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। डिफरेंट एकेडमीज हैं जो प्रिपरेशन करा रही हैं और ऑलमोस्ट हर एकेडमी ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम हर टॉपिक के अपने टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं और 2018 से 2024 तक जितने पास्ट पेपर्स हुए हैं वो सारे के सारे पास्ट पेपर्स से भी हम बच्चों की इवैल्यूएशन करते हैं और उन पास्ट पेपर्स की टॉपिक वाइज वीडियोस भी हम शेयर करते हैं। सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटे ये नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए 033326050450 0342447091। ये आपके सामने सिलेबस ब्रेकअप है
एम के प्रिपरेशंस का अगर आप लोग वन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बेटे इन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करते रहें तो इनकी टाइम टू टाइम जॉब्स आती रहती हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो रुझान होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो उनके सब्जेक्ट से रेलेवेंट जॉब्स होती हैं। लेकिन ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी मेरा बेटा सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक्स इंफॉर्मेशन ही पूछी जाती है। तो अगर आप लोग खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो एम के प्रिपरेशंस का आप ये सिलेबस ब्रेकअप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग 2 मंथ्स में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। और मैं फिर बताता चलूं कि हमारे जो 5000 चार्जेस हैं वो पूरे सेशन के हैं, वो पर मंथ नहीं है। अब इसमें देख लें बेटे कि हम एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट्स शुरू कराते हैं और हमने 3 फेजेस में इसको इस तरह से डिवाइड किया है। पहले फेज में हम 3 सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और इसी तरह से ये सेकंड सब्जेक्ट है और ये थर्ड सब्जेक्ट है, और ये हमारा फेज 1 है। फेज 1 के अंदर हम 3 सब्जेक्ट शुरू कराते हैं और उन 3 सब्जेक्ट्स में आप देख ले, पहला सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज है, सेकंड इंग्लिश है और थर्ड एवरीडे साइंस है। तो हम ये देखें कि पहला टॉपिक जो है ऑल फेमस प्रॉफिट सिंस हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और इंग्लिश का है सेंटेंस फ्रेज क्लॉज एंड देयर टाइप्स, और एवरीडे साइंस टेस्ट 1। एवरीडे साइंस का मेरा बेटा एक टॉपिक साथ हम ऐड करते हैं और इसका हमारा तैयारी कराने का मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल टुडे इट्स 20 नवंबर, फर्ज कर लेते हैं हम आज 20 नवंबर है, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम नोट्स अपने ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे और वो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने बनाए होते हैं, सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर्स ने बनाए होते हैं, और वो 1 लाइनर नोट्स होते हैं, एरर फ्री नोट्स होते हैं, और इसके साथ साथ इंग्लिश का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं। अब 2 दिन बच्चे के पास टाइम होता है, 2 दिन में उसने इन तीनों चीजों को जो हमने शेयर की होते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक टॉपिक वो तैयार करना होता है। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर उसे कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारा डिस्कशन ग्रुप बना होता है, उस डिस्कशन ग्रुप में बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है और किसी भी टाइम उसकी जो प्राइवेसी है वो ओपन रहती है, किसी भी टाइम बच्चा क्वेश्चन पूछता है और जब रेलेवेंट सब्जेक्ट के प्रोफेसर साहब उसको देखते हैं तो वो आंसर कर देते हैं। इस तरह से मेरा बेटा आफ्टर 2 डेज 7 PM पे टेस्ट शेयर होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के, 8:30 पे उनकी की शेयर होती है और 8:30 to 10 PM डिस्कशन होती है और बच्चे अपने मार्क्स शेयर करते हैं। अब ये सेकंड टॉपिक हमारा आ गया लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट है, और इसी तरह से इंग्लिश का वर्ब टेंसेस है, वर्ब एंड टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और उनकी करेक्शन है, और एवरीडे साइंस का टेस्ट 2 है। देन आप देखें जी कि कंपेनियंस ऑफ हॉली प्रॉफिट, इस्लामिक डायनेसिटीज और उमैया एंड अब्बासिद, और नाउन प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स है, और एवरीडे साइंस का टेस्ट 3 है। इसी तरह से आप देख लें जी राइट इज खिलाफत पीरियड फर्स्ट 30 years आफ्टर डेथ ऑफ हॉली प्रॉफिट, और एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, और एवरीडे साइंस का टेस्ट 4 है। इसी तरह से देखें फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इस्लाम, फेमस बुक्स, और उसके अलावा कंपाइलेशन ऑफ हदीस और प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल है, एवरीडे साइंस का टेस्ट 5 है। इसी तरह से पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज हैं इस्लामिक स्टडीज के, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, और एवरीडे साइंस का टेस्ट 6 है। देन आप देख लें जी पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं, फिर आधे पास्ट पेपर्स जो हैं ये टेस्ट 6 में होंगे इस्लामिक स्टडीज के, आधे पास्ट पेपर्स जो हैं टेस्ट 7 में होंगे, इंग्लिश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा और एवरीडे साइंस का टेस्ट 7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे इसकी बात कर लेते हैं तो आप ये देखें कि यहां पे 8 टेस्ट में FLP यानी फुल लेंथ पेपर आ जाएगा, और इंग्लिश का जो है वो वोकैब आ जाएगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और उसके बाद नेक्स्ट में एवरीडे साइंस का फुल लेंथ पेपर आ जाएगा और इंग्लिश का फुल लेंथ पेपर आ जाएगा। इस तरह से ये जो हमारा फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट होगा। और फर्स्ट फेज में आप ये देख लें कि एवरीडे साइंस के 8 टेस्ट बन रहे हैं, 7 ये टेस्ट है और एक इसका FLP है। इसी तरह से इंग्लिश के आप देख लें कि 9 टेस्ट बन रहे हैं, 8 ये टेस्ट है और एक इसका FLP है। और इसी तरह से बेटे आप देखें कि इस्लामिक स्टडीज के 7 ऊपर टेस्ट बन रहे हैं और एक इसका फुल लेंथ पेपर है। तो ये आप देख लें कि फर्स्ट फेज के अंदर हमारे 25 टेस्ट बनते हैं। फेज फर्स्ट की अगर हम बात कर लें तो फेज फर्स्ट में 25 टेस्ट बनते हैं।
एक फेज के अंदर बेटे 25 टेस्ट हैं और प्लस इनके हर टॉपिक के टॉपिक वाइज नोट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं, कीज भी हैं, डिस्कशंस भी हैं और 4 डिफरेंट प्रोफेसर जो है वो आपको काम करा रहे होंगे और वो डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने सिस्टमेटिक वे से हम तैयारी करा रहे हैं ऑनलाइन और जितना मेरा बेटा बच्चे के लिए ये इजी है हमारा मेथड, ये शायद ही किसी एकेडमी का हो। अब आ जाते हैं जी हम फेज 2 पे। पहले फेज में हमने 3 सब्जेक्ट्स की बात की और वो 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? उन 3 सब्जेक्ट्स में हमने बात की इस्लामिक स्टडीज की, उन 3 सब्जेक्ट साथ एवरीडे साइंस की और इंग्लिश की। अब यहां पर देख लें कि नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट 1 आपका आ गया जी सेकेंड फेज, ये हमारा क्या है फेज 2। फेज 2 में पाक स्टडीज आ गया, देन आप देखिए जियोग्राफी आ गया और फिर जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट आ गए। 3 सब्जेक्ट फेज 1 में हमारे हो गए। यहां पे आप देखिए जी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर 712, एडवेंट ऑफ इस्लाम 712 AD टू 1526 AD, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स आ गया और जीके का टेस्ट 1 आ गया, फर्स्ट टॉपिक का टेस्ट आ गया। इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स 1526 टू 1857 और माउंटेन्स, डेजर्ट्स, पासेस, प्लेटेज और जीके का टेस्ट 2 आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख लें जी पोस्ट पार्टीशन इरा 1857 टू 1906 है, रिवर एंड डॉब्स है और जीके टेस्ट 3 है। देन आप देखेंगे जी पोस्ट पार्टीशन इरा 1907 टू 1947 है, ग्लेशियर्स, डैम, बैराजेस एंड कैनाल्स आ गया और जीके का टेस्ट 4 है। देन आप देख लें मुस्लिम रिफॉर्मर्स एंड फेमस पर्सनालिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान मूवमेंट बिफोर एंड आफ्टर 1857 टिल 1947 है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है और जीके टेस्ट 5 है। इसी तरह से आप देखेंगे जी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बॉर्डर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान है और जीके का टेस्ट 6 है। नेक्स्ट आप देखें तो इसी में आपको यहां पर मिलेगा ये पाक स्टडीज का जो नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट 7, ये पाक एकॉर्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वार्स है, सिविल वार्स है, स्पोर्ट्स है, न्यू एंड ओल्ड नेम्स ऑफ सिटीज हैं, यूनिवर्स और जियोग्राफी का यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर, अर्थ है और जीके का टेस्ट 7 है। इसी तरह से आप देख लें जी के नेक्स्ट में पास्ट पेपर्स हैं, पाक अफेयर्स के पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज हैं इस जियोग्राफी के और जीके का टेस्ट 8 है। तो अब यहां पे आप देखें जी कि अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज की, तो सेकंड फेज में हमारे पास जो नंबर ऑफ टेस्ट बनते हैं 8 टेस्ट जीके के हैं, 8 टेस्ट आपके पास जियोग्राफी के हैं, 8 टेस्ट और इसी तरह से 8 टेस्ट जो हैं वो आपके पास जीके के हैं और 8 टेस्ट जो हैं वो आपके पास बन रहे हैं पाक अफेयर्स के और प्लस मेरा बेटा ये तीनों सब्जेक्ट्स के FLP फुल लेंथ पेपर्स हैं, जनरल नॉलेज का और पाक स्टडीज का, जियोग्राफी का, 3 ये। तो सेकंड फेज में हमारे जो नंबर ऑफ टेस्ट बन रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स के वो 27 हैं। 27 टेस्ट हैं हमारे सेकंड फेज में। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड फेज। थर्ड फेज में आ गया अब 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स आ गए। फर्स्ट फेज में हमने बात की इस्लामिक स्टडीज की, एवरीडे साइंस की और इंग्लिश की। सेकंड फेज में हमने बात की पाक स्टडीज की, जीके की और जियोग्राफी की। थर्ड फेज की अगर हम बात कर लें तो थर्ड फेज में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं फिर से, और वो 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वो 3 सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स है, ये हमारा फेज 3 आ गया। और ये तीनों के तीनों फेज जो है ये हम किस में करते हैं? ये हम 2 माह के सेशन में ही 5000 चार्जेस में ही कंप्लीट कराते हैं। अब इसमें यहां पे करंट अफेयर्स आ गया एक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आ गया और कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आ गया। अब इसमें देखें क्योंकि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंप्यूटर साइंस के लिए वर्ड यूज किया है अपने ऑफिशियल सिलेबस में, वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का किया है। अब यहां पे करंट अफेयर्स का टेस्ट 1 आ गया है, ये जनवरी टू मार्च है। मैथमेटिक्स टेस्ट 1 आ गया है और कंप्यूटर टेस्ट 1 है। इसी तरह से करंट अफेयर्स का अप्रैल 2024 टू जून है और ये 2-2 माह का करंट अफेयर्स है। मैथमेटिक्स का टेस्ट 2 है और कंप्यूटर का टेस्ट 2 है। देन आप देख लें करंट अफेयर्स जुलाई 2024 टू सितंबर है और मैथमेटिक्स टेस्ट 3 है, कंप्यूटर टेस्ट 3 है। और देन आप देखें करंट अफेयर्स अक्टूबर से दिसंबर तक है और मैथमेटिक्स 4 है, कंप्यूटर टेस्ट 4 है। फिर आप देख रहे हैं करंट पोजीशंस इन पाकिस्तान
पाकिस्तान एंड हेड्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज आ गया, मैथमेटिक्स टेस्ट 5 आ गया और कंप्यूटर टेस्ट 5 आ गया। तो ये बेटे तीनों के ये 5 टेस्ट कंप्यूटर के हो गए, 5 टेस्ट जो है मैथमेटिक्स के हो गए, 5 टेस्ट जो है वो करंट अफेयर्स के हो गए। ये टोटल 15 टेस्ट बन गए और 15 के बाद बेटे ये देखें 1 इसका करंट अफेयर्स का फुल लेंथ पेपर, मैथमेटिक्स का फुल लेंथ पेपर और उसके बाद कंप्यूटर साइंस का फुल लेंथ पेपर। तो 3 ये हो गए, 18 टेस्ट बेटे ये बन गए हैं और प्लस लास्ट में 3 टेस्ट जो हैं वो उर्दू के होंगे। तो 3 टेस्ट ये बन गए हैं। अब हमारा जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज के अंदर जो टेस्ट है वो बेटे टोटल हमारे पास 21 हैं। फेज 3 में, फेज 3 के जो टेस्ट हैं वो 21 हैं और इसके बाद आप ये देख लें फेज 2 में हमारे पास जो टेस्ट थे, फेज 2 की अगर हम बात कर लें तो फेज 2 के हमारे जो टेस्ट थे वो 27 थे और इसी तरह से जो फेज हमारा 1 है, फेज 1 में हमारे पास जो टेस्ट थे वो 25 थे। तो ये टोटल अगर हम टेस्ट की बात करें तो इनको आप अगर कर लेते हैं, मेरा बेटा जमा कर लेते हैं, तो ये आप देख लें कि 52 टेस्ट ये बनते हैं और 52 के बाद आपके इस तरह से देख लें कि ये 73 टेस्ट, टोटल जो 2 मंथ्स का सेशन है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो बनते हैं, टोटल टेस्ट जो है वो 73 हैं तीनों फेजेस में। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 माह में 60 डेज में 73 टेस्ट किस तरह से। मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा कि हम 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम शुरू कराते हैं और एक सब्जेक्ट्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक के नोट शेयर करते हैं और इंग्लिश का रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करते हैं क्योंकि उसमें बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। तो 2 दिन बाद मेरा बेटा उन तीनों का इकट्ठा तीनों का टेस्ट होता है कि जो एवरीडे साइंस के प्रोफेसर हैं वो उसका टेस्ट शेयर कर देंगे, साइंसेस के जो प्रोफेसर हैं जो जियोग्राफी को जो इंग्लिश को मेरा बेटा डील कर रहे होते हैं वो इंग्लिश का टेस्ट शेयर कर देते हैं, इस्लामिक स्टडीज के साथ इस्लामिक स्टडीज का टेस्ट शेयर कर देते हैं। तीनों टेस्ट ग्रुप में शेयर हो जाते हैं और बच्चे उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद तीनों की शेयर हो जाती है, तीनों टीचर ग्रुप में अपना पोल क्रिएट कर देते हैं, बच्चे अपने मार्क्स शेयर करते हैं और फिर मेरा बेटा बच्चों ने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको बताता चलूं बेटा कि ये 10 सब्जेक्ट्स जो हम तैयार करा रहे हैं इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग इतने सिस्टमेटिक वे में एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से, उसके जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 हैं और ये 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं, पर मंथ चार्जेस नहीं है। और 20 नवंबर से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो रजिस्ट्रेशन के आप करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, नया ग्रुप हमारा बन चुका है और हमारे मेरा बेटा प्रीवियस सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस स्टूडेंट्स थे, उससे जो हमारा पिछला बैच था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस स्टूडेंट्स थे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545 0342447091। इफ यू वांट टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।